आधुनिक हिंदी कहानी, निबंध, समीक्षा एवं भाषा शास्त्र के विकास को अपने योगदान से समृद्ध करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1920 ईस्वी में हुआ। उनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी उसने कहा था उनके यश का आधार है। गुलेरी जी संस्कृत के प्रकांड पंडित और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। गुलेरी जी एक सफल गद्यकार थे। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वे शोध विद्वान तथा समीक्षक के रूप में हिंदी जगत में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। जय सिंह काव्य, पृथ्वीराज विजय जैसे उनके महत्वपूर्ण लेख सरस्वती में ही छपे और नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से जो लेख प्रकाशित हुआ उसमें गुलेरी जी ने अपनी भाषा वैज्ञानिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया। निबंधकार के रूप में यदि देखा जाए तो एक गुलेरी जी एक विलक्षण शैलीकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और उन्होंने शास्त्रीय विषयों पर तथा विभिन्न साधारण विषयों पर अधिकारपूर्वक अपने निबंध लिखे हैं और हिंदी जगत को समृद्ध किया है। उनके निबंधों में पांडित्यपूर्ण विषय प्रतिपादन और विषय का प्रतिपादन, सूक्ष्म हास्य व्यंग और अर्थगत वक्रता की छवि दिखाई देती है। कछुआ धर्म, मोरे सी मोही कुठाऊ जैसे निबंधों में उन्होंने ललित निबंधों की अनुभूतिपरकता का अपना परिचय दिया है। इस प्रकार से हिंदी निबंध साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का विशिष्ट महत्व और स्थान है। भाषा पर गुलेरी जी का पूर्ण अधिकार है, इसलिए उनके निबंधों में भाषा पांडित्य पूर्ण होने के साथ साथ आम बोलचाल की भी है। गुलेरी जी ने 1900 के आसपास जयपुर से समालोचक नामक पत्र संपादित किया तथा 1920 में उन्हें नागरी प्रचारणी सभा काशी की व्याकरण संशोधन समिति का सदस्य भी बनाया गया। प्रस्तुत वीडियो में हम धर्म और समाज जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित निबंध है उसके विषय में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पूर्व इसका परिचय जानना आवश्यक है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे प्रकांड भाषा शास्त्री, कहानीकार तथा निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी को उसके आरंभिक युग में प्रौढ़ता प्रदान की। धर्म और समाज निबंध जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत गुलेरी जी का यह एक प्रतिनिधि निबंध है जिसमें पश्चिम और भारत के संदर्भ में धर्म का स्वरूप और महत्व को उन्होंने व्याख्यायित किया है, प्रतिपादित किया है कि वास्तव में धर्म क्या है, कि धर्म के कर्मकांड रूप ने मानव समाज का बहुत हित नहीं किया, ऐसा उन्होंने इस निबंध में स्पष्ट किया है। और पश्चिम में तो धर्म को लेकर युद्ध और नरसंहार भी हुए, किंतु पश्चिम धर्म के इस संहारक रूप से तो उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाज का उन्होंने विकास किया और इस प्रकार से परिणाम हुआ कि पश्चिम कर्मकांड और अंधविश्वासों से मुक्त होता गया। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की आत्मा ही धर्मयुक्त है और बिना धर्म के भारत को समझना अत्यंत कठिन है, किंतु हमारे मनीषियों ने धर्म का अर्थ अत्यंत व्यापक संदर्भों में लिया है कि वास्तव में धर्म क्या है, और धर्म का यहाँ अर्थ है कर्तव्य। इसी को गुलेरी जी ने अपने निबंध में विस्तार से व्याख्यायित किया है, जिसका प्रमाण हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। आप देखिए कि यदि हम अपने आचरण में धर्म को कर्तव्य से जोड़कर रखें तो धर्म हमें सन्मार्ग पर ले जा सकता है। और आप देखिए कि गुलेरी जी का मानना है कि यदि हम अपने धर्म के विषय में पश्चिम की तरह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तो ये समाज के उन्नयन के लिए
अति महत्वपूर्ण होगा, एक कदम होगा। 1920 ईस्वी में प्रकाशित गुलेरी जी का ये निबंध उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय हमें देता है। कहने का तात्पर्य है कि ये निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। निबंध के प्रारंभ में गुलेरी जी देखिए लिखते हैं कि समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है या नहीं, इस प्रश्न पर कुछ अपने विचार करना ही आज इस लेख का उद्देश्य है। प्राचीन और नवीन अथवा पूर्व और पश्चिम, इन दोनों के संघर्ष में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। पूर्वी सभ्यता सदा से धर्म की पक्षपातनी रही है और उसने धर्म को समाज से सबसे ऊंचा स्थान दिया है। मतलब ये 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था गुलेरी जी का निबंध, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। आप उसमें देखिए कि पहले जो है पश्चिमी सभ्यता इस समय चाहे उसकी विरोधी न हो पर उससे उदासीन अवश्य है और कम से कम समाज की उन्नति के लिए वह उसे आवश्यक नहीं समझती। उसकी सम्मति में बिना धर्म के आश्रय के भी दैनिक बल के सहारे मनुष्य अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन इस निबंध में जो मूल बात है, जो मूल इसके जो संदर्भ हैं, उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने धर्म और समाज को यहाँ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया है। उन्होंने एक स्थान पर देखिए क्या कहते हैं कि हम यहाँ यह कह देना चाहते हैं कि मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियों से ही सीखा। जब विदेशी भाषाओं के मजहब, रिलीजन शब्द यहाँ प्रचलित हुए, तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके साथ धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। मतलब बाद में उन्होंने इस धर्म को व्याख्यायित भी किया है कि वास्तव में धर्म है क्या। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गए, कहीं पर भी धर्म शब्द मत, विश्वास या संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ धर्म शब्द का, परंतु उनमें सर्वत्र स्वभाव और कर्तव्य, इन दो ही अर्थों में इसका प्रयोग पाया जाता है। मतलब धर्म का क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है? स्वभाव और कर्तव्य। मतलब वास्तव में हमारा क्या धर्म है, कहते हैं ना हम हमारा क्या धर्म है, मतलब हमारा क्या कर्तव्य है। प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है, जिसको स्वभाव भी कहते हैं, वही उसका धर्म है। और देखिए आपके प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है वो स्वभाव है, वही उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म क्या है? जड़ता। पशु का धर्म क्या है? पशुता। तो ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। तो यहाँ धर्म से संदर्भ यहाँ पर उसके कर्तव्य से या उसके स्वभाव से लिया गया है। वह मनुष्य किस वस्तु पर अवलंबित है, इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि मनुष्यता का आधार क्या है? बुद्धि है। बुद्धि की दो शाखाएं, एक कल्पना शक्ति, दूसरी विचार शक्ति। कल्पना शक्ति में संदेहात्मक है और विचार शक्ति निर्णयात्मक। मतलब बिना संदेह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। अतः कल्पना शक्ति से संदेह उठा करके पुनः विचार शक्ति से उसका निर्णय करने में जो समर्थ है, वही क्या है? मनुष्य है। संसार में सिवाय असभ्य और वन्य लोगों के और कौन ऐसा होगा, मनुष्य होगा, जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता न होगी जो उसको मनुष्य बनाता। मतलब सबके अपने अपने स्वभाव हैं और वो स्वभाव ही उसका क्या है? धर्म है। जैसे ऊपर उल्लेखित किया कि वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता। अब आप देखिए कि उसको और अधिक विस्तार से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आगे स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में धर्म है क्या। तो कहते हैं कि यह तो हुआ सामान्य धर्म, अब रहा विशेष धर्म। इसी का दूसरा नाम क्या बताते हैं? वो कर्तव्य भी है। जैसे मनुष्य जो भी होता है, किसी भी दशा में हो, लेकिन उसका मनुष्य होने के नाते कोई ना कोई धर्म अवश्य होता है, कोई ना कोई कर्तव्य अवश्य होता है। यदि राजा राजधर्म का, प्रजा प्रजा धर्म का, स्वामी प्रभु धर्म का, सेवक सेवा धर्म का और पिता पितृ धर्म का, पुत्र पुत्र धर्म का, पति पति धर्म का, स्त्री स्त्री धर्म का, गृहस्थ गृहस्थ धर्म का और यति यति धर्म का साधन न करे, तो फिर संसार में कोई मर्यादा ही न रहे, न व्यवस्था। ऐसा इन्होंने इस आपके इस निबंध में उल्लेखित किया है कि वास्तव में धर्म क्या है, कि प्रत्येक को
उनके निमित्त जो कार्य दिया गया है वही उसका धर्म है। संसार में शांति और व्यवस्था तभी रह सकती है जब प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य के अनुरोध से अपने अपने धर्म का पालन करे। तो समाज में क्या है, एक प्रकार से व्यवस्था बनी रह सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है या अपने अपने निमित्त जो उसे दाय मिला है उस दायित्व का क्या करे, ईमानदारी के साथ में निर्वहन करे। अतः इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि धर्म ही संसार की प्रतिष्ठा का कारण है, और इसी की इन्होंने यहाँ पर व्याख्या की कि वास्तव में प्रत्येक का अपना कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसका निर्वहन करना अत्यंत जरूरी है। जो धारण किया हुआ है और जो प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है वह धर्म है। अग्नि में यदि उसके धर्म का तेज न रहे तो उसे अग्नि कोई नहीं कहता। यदि मनुष्य अपने धर्म को त्याग दे तो केवल वह आकृति और बनावट उसकी मनुष्यता की रक्षा, मतलब फिर वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं रहता है।